हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे समय और दूरी का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया देखते हैं। एक आदमी कोई निश्चित कार से जाता है। अगर वह अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसे 4 घंटे कम समय लगता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था। इसको हम डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर्मूले में और आंसर निकाल लेंगे। भाई पहले वो क्या कर रहा है, अब वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा रहा है। मान लेते हैं पहले एस से जा रहा था, तो अब वो बढ़ा के जा रहा है, S+3 से जा रहा है, वो 6 से जा रहा है, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसने बढ़ा दी। अपॉन में रखेंगे हम स्पीड का डिफरेंस, तो स्पीड का डिफरेंस आ गया 6। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम टाइम, यानी कि टाइम अब वो कितने घंटे कम लेता है, 4 घंटे कम लेता है, यानी कि टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 घंटे कम। ये होगी डिस्टेंस। और डिस्टेंस हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं कि वो बाद में क्या करता है, अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 4 घंटे कम लेता है, और अगर वह स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 6 घंटे ज़्यादा लेता है। यानी कि अब स्पीड एस, पहली स्पीड एस थी और उसमें से 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अब घटा दिया, तो डिफरेंस आ गया 6। तो अब जो समय है, जब जब स्पीड कम कर देगा तो समय ज़्यादा लेगा, तो वो 6 घंटे का समय है। इस बार हम यहाँ पे डिवाइड बाई 60 नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही घंटे में दिया है, तो यहाँ पे 60 हम अप्लाई नहीं करेंगे इसके नीचे। तो ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, तो हम यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 6 से 6 काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एस से एस कट जाएगा। तो अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बच गया है ये 2 आ गया है। हम 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 2s प्लस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6 दूनी 12, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3s और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 6 18, एस वाले एक साइड करेंगे 2s माइनस 3s माइनस 18 माइनस 12 माइनस एस की वैल्यू जो होगी वो माइनस की 30 हो जाएगी, यानी कि एस की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो आ गई 30। यानी कि एस या स्पीड जो उसकी नॉर्मल स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन यहाँ पे स्पीड नहीं पूछी है, यहाँ पे पूछी है डिस्टेंस। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी एक में रख देंगे, या तो इसमें रख देंगे एस की वैल्यू या इसमें। तो हम इसमें रख देते हैं, तो 30 में से 6 गया तो कितना हो गया 24 अपॉन में 6 मल्टीप्लाई में 6, 6 से 6 कट गया, 24 थी 72। तो ये हमारा 720 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। तो क्वेश्चन सिंपल था, डायरेक्ट फार्मूला बेस था कि उसमें एक बार कहा था स्पीड बढ़ाना, तो बढ़ा के हमने रखा, S+6 कर दिया। जब स्पीड बढ़ा तो 4 घंटे कम ले रहा, तो 4 घंटे यानी कि डिफरेंस 4 घंटे हुआ, तो 4 घंटे रख दिया। स्पीड का डिफरेंस 6 रहा, फिर क्योंकि 6 घंटे स्पीड बढ़ा रहा तो स्पीड का डिफरेंस 6। ऐसे ही हम सेकंड केस में करेंगे, पहले स्पीड निकलेगी और फिर डिस्टेंस। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आदमी कोई निश्चित दूरी कार से जाता है, और अगर वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, मतलब पहले एस थी तो अब क्या कर रहा है, एस में 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा रहा है, तो डिफरेंस आया 10 और 1 घंटा समय कम लेता है, तो 1 घंटा यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो तरीका ये है कि अगर अब क्या कर रहा है, वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा रहा है, मतलब पहले जो उसने बढ़ाई थी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी में अब 10 किलोमीटर और बढ़ा दे रहा। मतलब जो नॉर्मल थी वो तो एस थी, उसके बाद S+10 उसने 10 बढ़ा दी थी, उसके बाद 10 और बढ़ा रहा है, तो अब S+20 हो जाएगी। और डिफरेंस ऑफ स्पीड यहाँ पे 20 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई में टाइम डिफरेंस, तो 45 मिनट यहाँ पे लिखा है, 45 मिनट और कम समय लेता है, 45 मिनट और कम समय लेता है। पहले कितना कम समय ले रहा था, 1 घंटा, अब पहले 1 घंटा कम ले रहा था, 45 मिनट और कम ले रहा है, तो हम
45 मिनट को घंटे में करेंगे, 15 × 45, 15 चौका 60, 4 × 4 3, 7/4, यानी कि अब इतने घंटे कम समय ले रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 10 दूनी 20, 4 दूनी 8, एस से एस कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 की मल्टीप्लाई एस में 8s और 80, 4 दूनी 8 और 8 की गुना 10 में 80, और यहाँ पे 7 की गुना एस में हो जाएगी 7s प्लस 7 दूनी 14, 140। एस वाले एक साइड करेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इसको इधर करेंगे तो ये घट के इसमें से हम इसको 140 में से 80 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 60। तो यहाँ पे हमारी स्पीड जो आई है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस को हम डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड को हम यहाँ पे रखेंगे। तो 60 इंटू और 60 + 10 70 अपॉन में डिफरेंस मल्टीप्लाई में 1 इसका यहाँ पे डिफरेंस है, तो इससे कट जाएगा 7 × 42, 420 किलोमीटर, ये हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। क्वेश्चन में बस थोड़ा सा ये पार्ट एक्स्ट्रा था पिछले वाले क्वेश्चन से कि पहले क्या कर रहा था, फर्स्ट केस में क्या कर रहा था, वो स्पीड को 10 किलोमीटर यानी कि पहले एस थी तो उससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा था, यानी कि s + 10 कर रहा था। दूसरे वाले केस में क्या कर रहा था कि जो स्पीड s + 10 थी अब उससे भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा है, यानी कि अब s + 20 कर रहा है स्पीड। नॉर्मल स्पीड तो वो पहली s थी, s से अब उसने स्पीड s + 20 करी। पहले टाइम 1 घंटा कम लग रहा था, अब 1 घंटा से और 45 मिनट कम ले रहा है। तो हम टोटल टाइम कितना कम ले रहा है वो हमने इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हमारा आंसर हुआ। इससे अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, धन्यवाद।